Good morning, student. Open the page number 82. Question number 7. Write the first 5 multiple of the following number. अब आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल जो नंबर दिया है वो उसका 5 तक का टेबल आपको लिखना है और वो मल्टीपल्स लिखना है. जैसे एक एग्जाम्पल में है और एक यहाँ पे मैंने 4 का करके दिया है, 4 1 से लेके 4 5 तक और उसके मल्टीपल्स. तो आपको यहाँ पे इसके साथ लिखना है. नाउ इन दिस क्वेश्चन नंबर 8. State the first 3 common multiple of the given number 2 और 3. तो 2 के 3 और 4 का आपको एग्जाम्पल दिया है. 3 के मल्टीपल्स लिखे हैं और यहाँ पे 4 के मल्टीपल्स लिखे हैं. सबसे पहले कॉमन जो आते हैं वो निकाल के रखने हैं. जैसे यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे 2 और 6 के मैंने निकाले हैं. 2 1 2 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24. वैसे ही 6 12 18 24. ठीक है, दोनों 24 तक निकाला तो 6 दोनों में है कॉमन सबसे पहला, फिर 12 और फिर 18. तो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स कौन सा है? 6 12 और 18. इस तरह से आपको 4 और 8 के कॉमन मल्टीपल निकालने हैं और सबसे पहला, दूसरा और तीसरा कॉमन मल्टीपल है वो निकाल के लिखना है. ठीक है, यहाँ पे भी आपको कॉमन फैक्टर निकालना है. जैसे हमने कॉमन मल्टीपल निकाला, कॉमन फैक्टर यानी हमें पता है कि 4 के फैक्टर्स कौन से हैं. 4 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है? 1 से, 2 से और 4 से. वैसे ही 18 1 से, 2 3 6 9 और 18. तो ये सर्कल करके जो कॉमन है वो हमें बीच में लिखना है. 4 का यहाँ पे 4 के मल्टीपल और यहाँ पे फैक्टर्स और यहाँ पे फैक्टर ऑफ 18. ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 4 एंड फैक्टर ऑफ 18. तो 4 का 1 2 और 4 है तो 1 और 2 दोनों में कॉमन आएगा. 3 6 9 और 18 है तो यहाँ पे ये कॉमन मल्टीपल इधर आएगा. वैसे ही यहाँ पे दूसरा भी करके दिखाया है. तो 15 का 1 3 5 15 और 20 का 1 5 10 20. तो कॉमन 1 और 5 है. 3 और 5 3 के कॉमन फैक्टर्स हैं और ये 20 के कॉमन फैक्टर्स हैं. तो 1 और 5 कॉमन है, 10 और 20 और इसका 3 और 15 अलग है. तो कॉमन फैक्टर्स क्या आएगा? सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 and 20 is 1 and 5. ठीक है, तो उस तरीके से आप करना है. ये फैक्टर ट्री तो हमने सिखाया ही था, एक करके दिया है, बाकी का आपको अपने आप करना है. ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दी है. वर्ड प्रॉब्लम में भी सिंपल है. यहाँ पे टाइल्स लगानी है तो इधर भी जो नंबर्स दिए हैं, ठीक है, तो वो पाथ पे 3 फीट 4 फीट और 5 फीट की टाइल्स मैसन लेके आया है. तो फर्स्ट रो में वो 3 फीट की लगाता है, सेकेंड रो में वो 4 फीट की टाइल लगाता है और थर्ड रो में वो 5 फीट की टाइल लगाता है. लेकिन एक भी टाइल वो कट नहीं करता है. तो बिना कट किए सेम टाइल्स कितनी लगाएगा? तो तीनों के कॉमन फर्स्ट स्मॉलेस्ट मल्टीपल लेंगे. तो यहाँ पे सभी में हमने सभी के मल्टीपल लिखे. ठीक है, 6 का टेबल पूरा कहाँ तक लिखा? जहाँ तक 4 के टेबल में उसका फर्स्ट कॉमन नहीं आता, 5 के टेबल में कॉमन नहीं आता. तो यहाँ पे 60, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 60. तब तक कोई भी तीनों में एक जैसा नंबर नहीं आ रहा. देखो यहाँ पे हमें देखो 6 12 15 हम देखेंगे 30. तो 30 इधर है और 5 में है लेकिन 4 के टेबल में 30 नहीं आ रहा. फिर इधर 45 के 4 के और 5 के टेबल में लेकिन 3 के टेबल में 40 नहीं आ रहा. तो वैसे ही तीनों टेबल में फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है 60. तो द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल इज 60 विच इज़ द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ. ठीक है, वैसे ही यहाँ पे साइज़ ऑफ रूम दिखाया है 8 फीट और 8 फीट इंटू 12 फीट है. तो ये 3 टाइप की टाइल्स उसको वो लेने वहाँ पे है बाज़ार में. 2 फीट इंटू 3 फीट, 7 फीट इंटू 4 फीट और 4 फीट इंटू 5 फीट. अब आप देखो तो 8 फीट की कॉमन मल्टीपल में उसके फैक्टर में 8 का फैक्टर 7 नहीं है, 8 का फैक्टर 5 नहीं है, 8 का फैक्टर 2 है. तो 2 और 12 वो 8 और 12 दोनों के अंदर होता है.
यहाँ पे एक एक में एक एक हो रहा है, जैसे 4 है 8 का फैक्टर लेकिन 5 नहीं है, वैसे 4 है 8 का फैक्टर और 12 का फैक्टर, ठीक है, बट 7 और 5 नहीं है, तो ये दोनों टाइल्स नहीं लगेगी, लेकिन 2 और 3 दोनों 8 और 12 में के फैक्टर्स हैं, तो इसलिए ये टाइल्स लगेगी। तो ये मैंने करके दिया, ये 3 सम आपको खुद करने हैं। और टेस्ट ऑफ योर सेल्फ, ये वाला यहाँ तक खुद करना है। ये हमारा चैप्टर आज यहाँ पे पूरा ख़त्म हुआ, वर्कबुक का भी। और इसके बाद जितने भी मैंने वीडियो लेसन नंबर 3, 4, 5, 6 के वीडियोस जो भेजे हैं वो आप देखोगे, क्योंकि डीओ में से पेपर आएगा आप लोगों का, तो उसकी इस तरह से रिवीजन आप करते जाओगे। कुछ भी नहीं समझ में आता है तो बार बार वीडियो देखो, बार बार जितना भी वर्कबुक और नोटबुक में करवाया है वो देखो, तो आपको आसानी से आ जाएगा। थैंक यू।